जी ठीक है, तो सेशन अब रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप सबको इसमें सीखने को मिलने वाला है आज। फर्स्ट कॉल थोड़ा यूनिक तरीके से। फर्स्ट कॉल जितेंद्र सर थोड़ा यूनिक तरीके से, जिससे कस्टमर हमसे रिलेट कर पाए। अभी तक हम बात कर रहे थे, क्या मेरी बात जितेंद्र जी से हो रही है, क्या मेरी बात आनंद जी से हो रही, क्या मेरी बात संगीता जी से हो रही थी, यही बात कर रहे थे ना। अब हम ये बात नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा, एक होता है ना कि यार, जैसे होता है कि ऐसा कॉल करेंगे कि उसको उसको रियल फील होगा कि यार हम किसी जानने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं। हम किसी जानने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं, तो आपसे बात करूं जितेंद्र सर, तो मैं बात करूंगा, हाय जितेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। हाय जितेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। अब ये वर्ड मुझे बताओ, थोड़ा सा उस वर्ड से अच्छा है या नहीं। क्या मेरी बात जितेंद्र जी से हो रही है, इस वर्ड को एक साइड रखो, और एक साइड रखो हाय जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। इस दोनों वर्ड को अलग अलग रखो। अब मुझे बताओ वजन किस में आ रहा है। देखो, बहुत लॉजिक में चलेंगे। चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपका सेल्स में पकड़ तभी बनता है जब आप लॉजिक में चीजों को समझते हैं। ये समझ में आ रहा है जितेंद्र सर। दम किस में है, वजन किस में है, कौन बताएगा। बताओ फटाफट। जी हाय सचिन सर, आप कैसे हैं? वाह पुष्पा मैम वाह। देखो, इतने बड़ी भीड़ में आपका बोलना भी एक बहुत बड़ी तारीफ की बात है। तो ये भी काबिले तारीफ है पुष्पा मैम। तो जी। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने हमने बोला कि अच्छा, हम ये भी बोल सकते थे, हाय जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। हाय जितेंद्र जी भी बोल देना तो भी परफेक्ट है। हम जब जब भी लीड्स हमारे पास आती है, तो हमारे लीड्स के आखिर में उनका डिजिग्नेशन रहता है। यस सर। डिजिग्नेशन मतलब उनके जो कार्य प्रणाली है या वो जो काम कर रहे होते हैं वो लिखा रहता है। जॉब प्रोफेशनल, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, ऐसा लिखा रहता है ना। अगर आपको जी। लग रहा है कि जॉब प्रोफेशनल है तो उसे आप सर संबोधित कर सकते हो। अन्यथा स्टूडेंट है तो आप उसे जी करके ही संबोधित करना। हाय जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। जितेंद्र जी पक्का ये पूछेंगे कि जी सर आप कौन। ये पूछेंगे जी सर आप कौन, लेकिन इनको एक ना फील आ गया कि ये बंदा कोई भी है। ये बंदा मतलब जैसे होता है ना कि इनको एक रिस्पेक्ट आ जाएगी इनके अंदर, आपको फोन नहीं काटने वाले, अच्छे से आपकी बात सुनने वाले। अभी क्या होता था, अभी भी वो भी फार्मूला अच्छा है, हमने उस पर भी काफी काम किया है, लेकिन उस फार्मूले से ज्यादा रिस्पॉन्स इस फार्मूले पे आता है। तो इसको भी जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो जो वो फार्मूला था, उस पर आपने क्या बात किया, क्या मेरी बात जितेंद्र जी से हो रही, इन्होंने बोला यस। आप कौन। इन्होंने बोला यस आप कौन। लेकिन इनके मन में ना एक होता है कि यार एक इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार या वगैरह वगैरह, या फिर कहीं इन्होंने ईएमआई ले रखा होगा, कहीं लोन ले रखा होगा, या इस तरीके के कॉल भी इनको फील फील हो जाएगा कि यार ऐसा तो नहीं है कहीं वो मेरी बाइक की ईएमआई पेंडिंग थी, उसी ने तो फोन नहीं कर दिया है, मेरे भाई को उधार लिया था कहीं उसी ने तो नहीं कर दिया। या ऐसे भी उनके माइंड में एक विकार चले जाते हैं। समझ रहे हैं। लेकिन जब आप हाय जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो ऐसा कोई इनके पास विकार नहीं रहता। ये सीधे फोकस करते हैं कि यार ये कोई बंदा है जो मुझे जानता है। ये बंदा वो है जो मुझे जानता है। फिर आपको बोलना है जितेंद्र जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, फिर उसी तरीके से चलना है आपको। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे आपकी डिटेल्स मेरे पास आई है, आप कुछ वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम में काम करने की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, राइट या रॉन्ग। तो ये बोलेंगे राइट सर। समझ गए आप, ये बोलेंगे प्रदीप सर, राइट सर। अगर नहीं भी है तो आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, कॉल को आसान बनाना बड़ा जरूरी है। कॉल को आसान बनाना जरूरी है। पहली कॉल ही आपकी आखिरी कॉल कभी ना बने, इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना। जितेंद्र जी से हमने बात किया कि हाय जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। बोलेंगे मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कौन। अब बोला जितेंद्र जी आपका नाम, सॉरी, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, आप जितेंद्र जी हैं, रहने वाले आप बिहार के हैं, और आप अभी इंदौर में जॉब करते हैं, राइट। ये बोलेंगे यस। तो आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि कंफर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। क्या कर सकते हो, कंफर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। अब तो ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब तो इनके मन में कोई वो नहीं चलेगा। तब आप इनसे पूछो कि आपने जितेंद्र जी एक वर्क फ्रॉम होम इससे रिलेटेड वीडियो देखा था, बताया हम किस तरीके से हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प हेल्प कर सॉरी, मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को बताना थोड़ा सा। चीजें समझ में आ रही, सुनीता मैम, अर्चना जी मैम। सर। सर जी। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। हम ऐसे बात करेंगे कि हाय जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप।
ये बोलेंगे मैं बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, आपकी डिटेल आई है मेरे पास, आप रहने वाले चित्रकूट के हैं और आप फिलहाल इंदौर में जॉब करते हैं, एम आई राइट या रॉन्ग? ये बोल देंगे यस राइट सर। फिर आपको आगे बढ़ना है, जितेंद्र जी आपने कुछ वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म फिल किया हुआ था, जिस कारण मेरे पास डिटेल आई है, बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जितेंद्र सर? हेल्प कर सकते हैं। हेल्प शब्द नहीं बोलना है सुनीता में, ये चीजें बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। पर मैं आपको मदद कर पहले, सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं, मदद कर सकते हैं, किस तरह से आपकी हाँ मदद कर सकते हैं? हाँ हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मतलब उनको ये लगना चाहिए कि ये जो सामने वाला बंदा बैठा है ये मेरी हेल्प करने के लिए बैठा है, प्रदीप सर इस ये सिस्टम पे बैठा है, इसके पास मेरी डिटेल्स गई। समझ रहे हैं? इससे आपका कन्वर्सेशन मजबूत होने वाला है। वो बोलेंगे कि हाँ जी सर वो मैंने देखा था, और मुझे कुछ वर्क फ्रॉम होम की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर भी एक चीज मैं ऐड कर सकता हूँ, इनको पहले ही बोल सकता हूँ कि जितेंद्र जी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा मुझे आप अपने डिटेल अपने मतलब अपने थोड़ा सा परिचय दीजिएगा कि अभी जॉब में क्या कर रहे हैं, और एमपी में कहाँ से हैं या चित्रकूट में कहाँ से हैं, ऐसा कुछ बोल के आप थोड़ा सा रिलेशन पे भी बात कर सकते हो। ध्यान 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 देना, अगर इन्होंने एमपी लिखा है तो आप एमपी में कहाँ से हो, अगर इन्होंने चित्रकूट लिखा है तो आपको नहीं मालूम है तो पूछ सकते हो कि चित्रकूट कहाँ पड़ता है, शायद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सॉरी मैं मध्य प्रदेश का नाम ले रहा हूँ क्योंकि दोनों बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर है चित्रकूट। और चित्रकूट बहुत अच्छी जगह है, आप घूमने जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, मेरी फेवरेट जगह है। तो आप इनको पूछ सकते हो कि सर मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं या फिर उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं। अगर उन्होंने उन्होंने लिख रखा है राज्य का नाम, ध्यान रखना उन्होंने लिखा है राज्य का नाम, तो आप उनके जिले का नाम पूछ सकते हो। अगर उन्होंने लिखा है जिले का नाम तो आप पूछ सकते हो कि ये किस राज्य में आता है। अभी जैसे ये हमारे साथ अरुण कुमार सर हैं, ये अपना लिख दिया अररिया और जहानाबाद, तो ये नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि अरे यार ये कहाँ पे है? तो आप पूछोगे कि सर ये कहाँ पे है? तो ये बताएंगे बिहार, तो तब कहोगे अरे वाह सर बिहार, वेरी गुड, जहाँ से हमारे खान सर आते हैं, बहुत उनके वीडियोस वगैरह देखता हूँ, बहुत फेमस पर्सन है। ऐसे आपको रिलेशन बनाना। फिर आना है जॉब पे, बहुत ध्यान से समझना, फिर आना है जॉब पे। ये एक बार में नहीं सीख पाओगे, लेकिन एक बार, एक दो बार चार बार करोगे तो सीख जाओगे, ध्यान रखना। फिर आओगे आप जॉब पे। जैसा कि आपने मेंशन किया है जितेंद्र जी आप जॉब करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बता पाएंगे कि ये जॉब कब से कर रहे हैं और किस सेक्टर में कर रहे हैं आप? जॉब कब से कर रहे हैं और किस सेक्टर में कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप? तो इससे क्या होगा कि जितेंद्र जी बताएंगे कि हाँ जी सर मैं इंदौर में प्राइवेट सेक्टर में आज 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो इनको अप्रिशिएट करोगे आप, वेरी गुड जितेंद्र से जितेंद्र जी आप काफी समय से जॉब कर रहे हैं, फिर तो आपका अच्छा पैकेज वगैरह भी होगा। आपको थोड़ा सा हिंट दे देना है, जिससे हमें इनकी रियलिटी मालूम चल जाए, इनकी रियलिटी मालूम चल जाए कि अभी ये है कहाँ पे। क्लियर है? तो ये बोलेंगे कि सर अरे सर वो तो ठीक ही है, बस चल रहा है, आप तो समझ ही सकते हैं प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है। 90% यही बोलते हैं। क्यों जितेंद्र सर, यही बोलते हैं ना? बोले सर टाइमिंग का इश्यू है, टाइमिंग सुबह 9 से 9 का है, मैं अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाता हूँ, सिर्फ जॉब जॉब जॉब, ऐसा ये भी निकल के जाता है। हाँ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाकी और भी लोग कैमरे पे आ जाइएगा फटाफट, ठीक है? सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद जैसे ही इन्होंने बताया, तो जैसे इन्होंने बोला कि सर टाइमिंग का इश्यू है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या फिर उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं, उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, इसलिए मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ और मिल जाए। ओके, तो आपको आपको इनको बोलना है कि जितेंद्र जी मैं समझ गया आपकी समस्या, और ये काम आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, बट थोड़ा सा मुझे आप बताओ कि क्या आप 2 ढाई घंटे का समय निकाल पाओगे? समय का भी पूछ लेना, जिससे इनको आइडिया लग जाए कि यार इतने कम समय में काम भी हो सकता है क्या। तब ये बोलेंगे कि सर पॉसिबल है, मैं 2 घंटे 1.5 घंटे 3 घंटे निकाल सकता हूँ, तब ये बोलेंगे। तब आपको बोलना तब ये काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हमारे पास कैसे लोग आते हैं, तो यहाँ से आप एक और यूनिक चीज ऐड कर सकते हो कि हमारे पास जितेंद्र जी इंक्वायरी 2 प्रकार के लोग करते हैं, 2 प्रकार के लोग करते हैं। एक वो करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं हमारी कंपनी। आप थोड़ा सा अब इसमें कंपनी के बारे में भी डाल सकते हो, ये थोड़ा सा यूनिक तरीका है, मैंने क्या बताया, आज हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताने वाला है, जिसमें कस्टमर आपका ना फिल्टर होता जाएगा, कस्टमर आपका प्रदीप सर फिल्टर हो जाएगा। समझ रहे हैं?
आप खुद बताओ कि जब आपके घर पे बारात आती है तो फिल्टर नहीं करते हो? लड़के का मामा कौन है, लड़के का पिताजी को बुलाओ, लड़के को फूफा को बुलाओ, लड़के के जीजा को बुलाओ। फिल्टर ही कर रहे हो ना, कि सबको कहते हो आ जाओ सब लोग एक साथ। भाई सब आते हैं, अपने जगह पे आते हैं, लेकिन वहां से भी आप फिल्टर करते हो। सुनीता मैम, समझ में आ रहा है बात? तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा फिल्ट्रेशन लगा लेना है, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हम ऐसा तो नहीं है गलत कस्टमर पे पूरा फोकस लगा के बैठे, पूरा दिन उन्हीं पे लगे रहते। तो ये भी आपको समझना बड़ा जरूरी है, अरुण कुमार सर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हम्म हमारे पास दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। एक तो वो इंक्वायरी करते हैं जो सीखना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं। जैसे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे लगभग 50 ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं। ठीक है, जिसे वो सीखने के पर्पज से आते हैं। एक वो आते हैं जो सीखना तो चाहते हैं, एक वो पर्सन आते हैं जितेंद्र जी जो सीखना तो चाहते हैं, और चाहते हैं कि सीखते सीखते मैं यहाँ पे 30 से 35 हजार, 40 हजार रुपये महीने का अर्निंग कैसे करूं। महीने का 30 से 35, 40 हजार, 50 हजार रुपये अर्निंग कैसे करूं। दो सेगमेंट के कस्टमर हमारे पास इंक्वायरीज करते हैं। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा सेगमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप उनसे पूछोगे तो क्या लग रहा है वो कौन से सेगमेंट की ज्यादा बात करेंगे? कौन से सेगमेंट की बात करेंगे वो? सेकंड वाला सर, सीखने और कमाने दोनों के लिए। हाँ, वो सीखने और कमाने की बात पक्का पकड़ लेंगे कि सर ये सीखने और कमाने वाला सेगमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, इस ये सही रहेगा, इसमें मैं अच्छा। अब देखो, अब यहाँ पे समझना, कस्टमर आपका ग्रोथ ओरिएंटेड है। ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब जो कि सीखने में रुचि रखता है। देखो, दो चीजें आप भी ध्यान रखो। आज की जनरेशन समझ गई है कि सीखने की जरूरत सबको है। आज की जनरेशन इतनी अच्छे से समझती है कि अगर सीखेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे सीखने की बातें हो रही हैं। हर लखपति करोड़पति बनाने वाला जो वीडियो बनाता है कि यार आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं सीखने की, ग्रोथ की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? मेरे को बताओ एक बार। जो चीजें फैक्ट है वही बता रहा हूं। करते हैं ना? किसी का भी पॉडकास्ट देखो, किसी का भी इंटरव्यू देखो, चाहे वो किसी का हो, चाहे ये अपना सोनू शर्मा का हो, चाहे एक और है वो कौन सा जो पतला सा है, जो यूट्यूब पे एड वगैरह नहीं देता, क्या नाम उसका? हम्म, शिवम भाई जानते होंगे, क्या नाम है उनका, जो कौन सर? जो भी ये जिनका, जो फेमस है। हाँ जो 30 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है उनका, और यूट्यूब पे ऐड नहीं आता। एक राहुल, ये सॉरी, रणबीर अलाहाबादिया, एक और एक अरे ये रणबीर सब अलाहाबादिया है। जो बच्चों को मोटिवेट करता है ज्यादातर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, करी तो उसको देखा यार। चलो कोई बात नहीं। तो अब हर कोई सीखने का जिक्र करता है, तो उनको मालूम है कि यार नई नई ट्रेंडिंग स्किल सीखेंगे तभी ग्रोथ करेंगे। तो आपको ये बताने में कोई हिचक, कोई डर नहीं होना चाहिए। हाँ, मे बी यहाँ के बाद वो पूछ भी सकता है कि सर इसमें काम क्या करना होगा। वो मे भी पूछ सकता है कि सर इसमें काम क्या करना होगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा उससे बता सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कि सर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, दिन में, दोपहर में, शाम में अगर 1 घंटा 1.5 घंटा मिल जाए, तो जिस तरीके से मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, इस तरीके से कॉल पे बात करके कस्टमर कस्टमर को इनवाइट करना होगा, इनविटेशन कॉल करनी होगी। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। पूछ लो उससे क्या आप कॉलिंग पे बात करने में कंफर्ट हो। जो आप काम करते हो वही बताया करो, कोई इसमें वो नहीं है। वो बोलेगा हाँ जी सर कर लेंगे। अब यहाँ पे उसको फिर लेके जाना सीधे शाम को कि देखिए जितेंद्र जी इसको पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं, सीरियस है, तो फिर आपको 1 से 1.25 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। शाम को एक हमारा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज है, 7 बजे ये जूम पर होगा, जहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कंपनी काम क्या करती है, आपको काम क्या करना होगा, कैसे आप अपने समय का यूटिलाइज करके जहाँ से 25 से 30 हजार रुपये महीने अर्न कर सकते हो, और नई नई ट्रेंडिंग स्किल भी सीख सकते हो साथ में। ऐसा आपको बोलना है। और फिर आपको थोड़ा सा अंकित बंसल सर के बारे में बता के मीटिंग में इनवाइट कर लेना। यहाँ तक तो कर लेते हैं आप लोग? समझ हाँ में जी। आ? जी सर, कर लेते हैं।
हाँ, यहाँ तक तो कर ही लेते हैं। तो आपको इस वाले में क्या सीखने को मिला, कौन मुझे बताएगा? इस जो अभी हमने आपको ये चीजें बताई हैं, इसमें क्या समझ में आया? क्या समझ में आया, कौन बताएगा? सर मतलब कि इस वाले में आपने जैसे बताया, तो जो दो सेगमेंट बताया ना, ऐसे कस्टमर फिल्टर हो जा रहा है। ये दो सेगमेंट जो आप बता रहे हैं कि एक तो जो सीखना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जो सीखते हुए कुछ इनकम करना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो यहाँ से वो काम भी अपने बता दें कि कॉल करना रहेगा, 2-3 घंटे कर पाओगे। मतलब प्रॉपर फिल्टर होकर उसको काम भी थोड़ा समझ आ चुका है कैसे होता है प्रॉपर काम, यहाँ पर क्या कंपनी सिखाती है। तो फिल्टर होके आ रहा है, तो मतलब उसका चांस बनता है कि वो आगे देखकर हमसे कनेक्ट कर सकता है फिर दोबारा। क्योंकि एक समय के बाद आज आप लोग, कोई 1 महीने से काम कर रहा है, कोई 15 दिन से, कोई 30 दिन से, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, आपके पास जो कस्टमर है ना वो लिमिटेड है। क्या है प्रदीप सर? लिमिटेड है। लेकिन ये कस्टमर की संख्या जब बढ़ेगी ना, तो कस्टमर आप संभाल नहीं पाओगे। अब मेरे से पूछो, तो मेरे स्टेटस देखने वाले ही 150-200 हैं, तो सोचो मेरे व्हाट्सएप पे कितने होंगे। अब मैं क्या सबको मैसेज करता फिरूंगा? नहीं। मैंने फिल्टर कर करके अपने काम के कस्टमर निकाल लिए, तो मैं उन्हीं पे फोकस करता हूँ। तो मैं यही चीज आप सबसे बोलता हूँ कि आप भी थोड़ा सा कस्टमर को फिल्टर करना सीखो। नहीं तो होगा क्या कि एक समय के बाद आपको लगेगा कि यार, अरे ये भी अच्छा था, ये भी कर सकता है, ये भी अच्छा था, ये भी कर सकता है, ये भी अच्छा था, ये भी कर सकता है, और खुद आप कंफ्यूज में हो जाओगे। कस्टमर की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी। समझ में आ रहा है पढ़ना में? गजराज सर, आनंद सर, आपको समझ में आ रहा है? आनंद पांडे सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। वेरी गुड। तो पहला आपको इसमें क्या ऐड करना है? पहला आपको ये ऐड करना है। यस सर, यस सर। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा आप लोग बीच बीच में बोलते जाएंगे तो मुझे भी मालूम चलेगा कि आप लोग हो सेशन में, तो चीजें समझ में आ रही है। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ये जो मैं कहीं कहीं से सीखता हूँ फिर वो आपके आप पास आके डिलीवर करता हूँ। नहीं, मैं चाहता तो फर्स्ट कॉल एक ही तरीके से सिखा के फ्री कर देता कि अरे आप तो यही करो। क्या मेरी बात जीवेश जी से हो रही है? क्या मेरी बात अर्चना जी से हो रही है? नहीं, थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना। समझ रहे? मैं जब क्लाइंट्स को मैसेज करता हूँ ऐसे करता हूँ, हाय पायल मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैम, मैंने सेशन के लिए आपको इनवाइट किया है। आज शाम 8 बजे हमारा सेशन है, तो कैन बी पॉसिबल, आज अटेंड कर पाएंगे? तो रिस्पॉन्स कितनी तगड़ी आती है, कितना तगड़ा आता है! हाँ, सिर्फ हाय लिखने से रिस्पॉन्स हो जाता है। हाय किसको बोला जाता है मुझे बताओ? हाय जानने वाले को बोला जाता है या अजनबी को बोला जाता है? कौन बताएगा? जी सर, श्रेया मैम, आनंद पांडे सर, संगीता मैम, किसको बोला जाता है? सोनल मेहता मैम, हाय किसको बोला जाता है? फ्रेंड को सर। हाँ, देखो अकेले पुष्पा मैम, जानने वाला है। उन्होंने ही पूरी मीटिंग का मोड़ा थाम रखा है। हाय उसको बोला जाता है जिसे आप जानने वाले को तो। बोलते हैं, जो आपका कलीग होता है, जो आपके काफी नजदीक होता है, उसे आप हाय बोलते हैं। हाय, 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 हाय। हेलो किसको बोला जाता है? हेलो, हेलो, हेलो किसको बोला जाता है धनराम सर? जिसको हम नहीं जानते। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, गाड़ी साइड करिए। कोई घर पे हेलो भी बोलते। ऐसे ही बोलते हैं ना। सर फर्स्ट हेलो टाइम भाई साहब, जिनसे साइड दे दो, साइड दे दो, हमें भी सामान लेना है। यही ना बोलते हैं? वहां पे यस। हाय चलता है क्या? जी सर। नहीं चलता। तो हेलो हाय में थोड़ा सा अंतर है। इसलिए हम हेलो की जगह अगर हाय यूज करेंगे ना, तो मजा आएगा। प्रोफेशनल कॉल्स ऐसे ही होते हैं। प्रोफेशनल कॉल्स में जाना है आपको। अब दूसरी चीज की, जब आपने हाय बोला, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया आपने। हाय सुनीता जी, कैसी हैं आप? सुनीता जी, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। रहने वाली महाराष्ट्र के हैं, फिलहाल आप अभी हाउस वाइफ हैं, और आप कुछ वर्क फ्रॉम होम देख रही है। एम आई राइट या रॉन्ग? ये डिटेल आपकी सही है? तो ये बोलेंगे यस सही है। डिटेल भी मैच करा दोगे तो इससे क्या होगा कि और कंफर्म हो जाता है कि हाँ, सुनीता जी ने इंक्वायरी किया है। कई केस में क्या होता है, कस्टमर जी बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इंक्वायरी नहीं करी है। ऐसे ही बोलता है ना, नहीं नहीं मेरे को याद नहीं है, ऐसा भी बोलता है। तो इस केस में वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि हाँ 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 हाँ, मेरी डिटेल है ये, मैंने इंक्वायरी करी थी, याद आ गया, याद आ गया। तो यहाँ से भी आपका काम आसान हो गया। इसके बाद आगे लेके जाना है, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन के जरिए रिलेशन बनाने फोकस करना है। मैंने क्या बताया? वो बोले महाराष्ट्र का हूँ, तो महाराष्ट्र में कहाँ से हो?
वो बोलेंगे औरंगाबाद या लातूर या मुंबई या कहीं का भी XYZ बोलेंगे, तो आपको फिर वहां से थोड़ा सा रिलेशन बनाते बने, या फिर आप महाराष्ट्र से भी बना सकते हो तो आप बना सकते हो। उसके आगे हम बढ़ेंगे कि आपने लिखा है मैम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हाउस वाइफ। तो मैं जान सकता हूँ कि कभी इससे पहले कभी कोई इंक्वायरीज करी है, कोई काम किया है, या अभी एजुकेशन क्या है, इसमें भी थोड़ा सा जाओ, इससे भी थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा ना कि जो जिनसे मेरी बात हो रही है ये पढ़ी लिखी हैं कि नहीं है, ये कर सकती कि नहीं कर सकती हैं। बातों बातों में आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम वैसे मैं जान सकता हूँ क्या कि अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं। इससे क्या मालूम चलेगा? पेइंग कैपेसिटी, धनी राम सर। जब आदमी नहीं कमाएगा तो औरत को कहाँ से देगा भाई? समझ रहे हो? तो इससे मालूम चलता है पेइंग कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं सर। लग रहा है बोर हो गए। तो एक आध शायरी वायरी हो जाए क्या कुछ? किसको आता है नोट शायरी? तो ठीक है, सब ठीक है, यस अच्छे सर। से लिखते हो आप। अच्छा, नहीं मैंने कहा बीच में एक आध थोड़ा सा कोई गजल वजल या कोई शायरी वायरी कोई कर ले तो वो भी थोड़ा सा जरूरी है। इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। जस्मीन मैम, आज आप दिख नहीं रही हैं मेरे को। जो हमारे पुराने लोग हैं वो कम से कम कैमरे पे आते थे, तो वो भी आजकल कैमरे ऐसे ऐसे कहते यार वफा ना रहा साईं। ओके, एक गाना है बहुत बढ़िया, वही हाल है, ये लोग भी बेवफाई वाला काम करने लग गए हैं। मैं तो सर कंपनी में हूँ ना। अरे आपको नहीं बोल रहे हैं प्रभु, आप तो जॉब वाले हो, मुझे मालूम है। आप अपना काम करिए, आपकी नौकरी खतरे में ना पड़े, हमें आगे भी बहुत काम करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। उसके जब आगे बढ़ोगी तो ये जब आप बोलते हो, या फिर जैसे जैसे आप पहली कॉल पे, चलो हम एक सिंपल में बताते जो हमने कल सीखा था, सॉरी परसों सीखा था, या उस वीक में सीखा था कि क्या मेरी बात जो हम बोलते हैं क्या मेरी बात विमल जी से हो रही है? विमल जी बोलेंगे यस। विमल जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी डिटेल मेरे पास आई है, बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये बोलेंगे कि सर मैं वो एक वीडियो देखा था, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, मुझे कुछ वर्क फ्रॉम होम की रिक्वायरमेंट है, या मुझे कुछ इनकम करने का कोई सोर्स वगैरह मिल जाए तो अच्छा है, तो कुछ सीखना चाह रहा हूँ। तो वहां पर भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो कि ओके विमल जी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, थोड़ा सा मुझे आप अपने डिटेल अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं। तो ये जैसे बताएंगे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस तरह से वर्क करता हूँ, तो आप वहाँ पे रिलेशन बनाते हुए फिर आपको आगे बढ़ना है कि विमल जी यहाँ पे दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। अंजनी में दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं, एक तो वो इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, दूसरे वो हैं जो सीखने के साथ साथ इनकम करना चाह रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप इन दोनों सेगमेंट में से कौन सा आपके लिए फिट बैठेगा? तो 99% लोग कहते हैं कि मुझे सर सीखना और कमाना दोनों चाहिए, सीखना और कमाना दोनों चाहिए। फिर आप इनको आगे लेके जाओ, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, इससे भी अच्छा कस्टमर फिल्टर। क्योंकि लोगों को क्या लगता है ना कि जब आप मीटिंग में बैठाते हो तो लोगों को लगता है ओ ये तो कोर्स है, ऐसा कई बार फील करते हैं कस्टमर। फिर आपको बाद में बोलते हैं अरे सर ये तो कोर्स का ही है, ये तो कोर्स, ऐसा बोलते हैं। तो इस समय आपको पहले अगर आप ये चीज यूज कर लेते हो ना, तो कई बार कस्टमर आपका फिल्टर हो जाता है। आपका कस्टमर 10 में से दो ही बैठे, तीन ही बैठे मीटिंग में, लेकिन अच्छे बैठे ना, अच्छे बैठे, जिस पे आप काम करो तो रिजल्ट आए। समझ में आ गया गणित धनीराम सर? समझ में आ रहा है? अब ये कैसे सीखोगे आप लोग यूट्यूब यूट्यूब पे जाके ना इसका लिख लेना, बना लेना, थोड़ी सी शीशे के सामने बैठ के आप वहां पे किसी का भी नाम लेके, हाय सुनीता जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। देखो हैबिट्स लानी पड़ेगी ना, आदतें बनानी पड़ेगी ना। या मेरे एक बार सिखा देने से आप बोलना सीख जाओगे? मुझे बता दो, एक बार मेरे सिखा देने से बोलना सीख जाओगे क्या? नहीं सीखोगे। थोड़ा सा आपको भी अपने ऊपर काम करना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे ही आप शीशे के सामने बैठ के आप बात करते हो, विमल जी का एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है? आपको क्या बोलना है शीशे के सामने? हाय जीवेश जी, हाय अर्चना जी, हाय ममता जी, हाय सुनीता जी, हाय श्रेया जी, हाय पांडे जी, हाय रजनी जी। ऐसे अगर 10-12 नाम ले लोगे हाय हाय करके ना, तो ये भी वर्ड आपको आसानी से निकलना चालू हो जाएगा। फिर आप
भूल जाओगे, और क्या मेरी बात भूल जाओगे, ये वर्ड आपको ऐड करना है। ठीक है। इसके आगे जाना है हेल्प। हेल्प, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये आपको यूज करना है। ठीक है। इसके बाद आपको आगे जाना है तो आपको सेगमेंट पे भी अगर चर्चा करते बने तो कर लेना है। चौथा पॉइंट आता है कि हम रिलेशन बनाने पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। रिलेशन बनाना इसलिए जरूरी होता है कि कस्टमर आपको साल भर बाद आके पेमेंट दे। ऐसा किसी के साथ होता है क्या कि 1 1.5 साल बाद कस्टमर आके पेमेंट देता है? ऐसा होता है? ऐसा होता है किसी के साथ? ऐसा तभी होता है जब आपका रिलेशन स्ट्रांग होता है। और रिलेशन हमेशा लोकेशन प्रोफेशन से ही बनाए जाते हैं धनीराम सर। लोकेशन और प्रोफेशन से बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर भी इस तरीके से ध्यान रखना है। बाकी मीटिंग का वैल्यू तो आप लोग क्रिएट कर ही लेते हो, मीटिंग में इनवाइट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टॉपिक आज का हुआ खत्म। अब हम करते हैं मीटिंग रिकॉर्डिंग बंद, फिर हम आपके लेंगे सवाल।